हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम हमारा पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। फर्स्टली पहले इसमें देखते हैं व्युत्क्रमीय आव्यूह, इसकी डेफिनेशन। एक वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमीय कहलाता है। व्युत्क्रमीय कहलाता है यदि सारणिक ए नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रमीय आव्यूह कौन सा होगा जिसमें सारणिक ए नॉट इक्वल 0 हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें दे रखा है, एग्जांपल देखते हैं। आव्यूह ए इक्वल दिया है सारणिक 2 1 3 4। ये सारणिक अब देखें कि ये व्युत्क्रमीय है या नहीं। तो देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये देखेंगे भी ये वर्ग आव्यूह है। क्यों है वर्ग आव्यूह? क्योंकि 2/2 है या 3/3 का है या 1/1 का। तो सारणिक ए इक्वल 2 × 4 - 1 × 3, तो 8 - 3 इक्वल में 5 और 5 नॉट इक्वल 0। तो ये एक क्या है? व्युत्क्रमीय आव्यूह। अब देखते हैं अव्युत्क्रमीय आव्यूह। अव्युत्क्रमीय अव्युत्क्रमीय आव्यूह एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमीय कहलाता है। अव्युत्क्रमीय कहलाता है यदि सारणिक ए इक्वल टू 0। सारणिक ए किसके इक्वल हो? 0 के। तो वो क्या होगा? अव्युत्क्रमीय आव्यूह होगा। देखो इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सारणिक दिया है ए इक्वल 2 2 3 3। मान लो ये दिया, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सारणिक ए इक्वल टू 2 × 3 - 2 × 3 6 - 6 इक्वल 0। तो यहां पर सारणिक ए किसके इक्वल है? 0 के। तो ये क्या होगा? अव्युत्क्रमीय आव्यूह। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सैकंडज आव्यूह। सैकंडज आव्यूह किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? सैकंडज आव्यूह माना कि ए इक्वल aij n क्रम का वर्ग आव्यूह है। n क्रम का एक क्या है? वर्ग आव्यूह। तथा कैपिटल aij जो है इसमें इस aij के सैकंड को दर्शाता है। सैकंड को दर्शाता है। मान लिया ये जो कैपिटल aij है कि स्मॉल aij के क्या दर्शाता है? सैकंड को। तो जो हमारे पास सैकंडों से प्राप्त होगा, जो भी आव्यूह, जो भी सारणिक आव्यूह, सैकंडों से जो भी सारणिक आव्यूह प्राप्त होगा, सैकंडों से जो भी सारणिक आव्यूह प्राप्त होगा, उसका हम क्या करेंगे? परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज करेंगे। उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो वो ही क्या होगा? वर्ग मैट्रिक्स का सैकंडज आव्यूह होगा। और सैकंडज आव्यूह को एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करेंगे। अगर ए का निकालना है तो एडजॉइंट ए, बी का निकालना है तो एडजॉइंट बी। एडजॉइंट से सैकंडज आव्यूह को प्रदर्शित करेंगे। सैकंडज ज्ञात करें किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह कैपिटल ए इक्वल aij का सैकंडज दो चरणों में ज्ञात करते हैं, दो स्टेप्स में ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? दो स्टेप्स में।
फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप दिए हुए आयु AIJ में दिए हुए आयु स्मॉल AIJ में प्रत्येक अवयव के स्थान पर उसका सेकंड लिखेंगे, फर्स्टली क्या करेंगे, उसका सेकंड लिखेंगे, जो भी होगा सेकंड को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल ए से, AIJ, ये देखो इसका सेकंड कैपिटल AIJ लिखेंगे। जैसे A11 है तो वहां कैपिटल A11 की वैल्यू रखेंगे, A13 है तो कैपिटल A13 की, इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे। फिर सेकंड इसमें क्या करोगे, जो हमें सेकंडों से आयु प्राप्त हुआ है, उसका परिवर्त निकालेंगे, उसका परिवर्त यहाँ ट्रांसपोज बोल सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू एडजॉइंट A इक्वल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल AIJ का ट्रांसपोज, यानी सेकंड वाले अवयव होंगे यहाँ पर, उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड अवयव ज्ञात करते हैं उसको। जैसे कोई एग्जांपल दिया है हमें 3/3 का, A इक्वल 1 to 1, 3 to 3, 1 1 2, ये दे रखा है, ठीक है जी। तो एडजॉइंट A ज्ञात करो, इसमें उसने बोल दी, क्या बोल दिया इसमें, इसका एडजॉइंट A ज्ञात करो। तो देखो इसका सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसके सेकंड निकालते हैं। A इक्वल ये दे रखा है तो A इक्वल हम इसको मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखो इसमें A11, A12, A13, इसको A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3/3 का ये एक वर्ग आ गया हमारे पास। ये हमने इसके इक्वल में यहाँ ये लिख लोगे, इक्वल में क्या लिखोगे, ये हमने मानना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहां से सेकंड निकालते हैं, पहले कैपिटल A11 निकाल देते हैं, किसको निकालते हैं, कैपिटल A11। अब देखो सेकंड कैसे निकालते हैं, -1 की पावर, पहले इसका फॉर्मूला निकालता हूं, AIJ इक्वल सेकंड इस प्रकार से निकाले, -1 की पावर I प्लस j इनटू स्मॉल AIJ, ठीक है। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 यहां। अब देखो A11 यानी ये यहाँ पर ये पंक्ति जोड़ दोगे ये स्तंभ, तो ये वैल्यू आएगी 2 3 1 2, समझ गए ये चीज। तो क्या हो गया यहाँ पर, -1 की स्क्वायर, यहाँ पर इसको सारणी को सोल्व करते हैं, 2 into 2 4 माइनस 3 into 1 3, -1 की स्क्वायर करेंगे तो ये -1 की स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। ये सभी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, A11 इक्वल कितना आ गया हमारे पास 1। अब A12 की वैल्यू निकालते हैं, A12 की वैल्यू है A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचे यहाँ पर 3 3 और 1 और 2, ये हो गया -1 की क्यूब, फिर 3 into 2 6 माइनस 3, तो -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा, और 6 माइनस 3 3, तो ये कितने आ गए माइनस के 3। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3।
ठीक है। अब आगे देखो इसमें A13 निकाल लेते हैं पहले। A13 -1 की पावर 1 प्लस 3 1 3 ये कैंसिल, तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास 3 2 1 1, तो -1 की पावर 4, 3 into 1 3 -2 into 1 2, -1 की पावर 4 करेंगे +1, 3 -2 1, तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब इसी प्रकार से A21 की वैल्यू निकालते हैं आप। तो यहां पर A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 तो -1 की पावर 2 + 1। अब A21 यानी दूसरी रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गए यहां पर 2 1 1 2 1 1। देखो ये दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया 2 1 1, तो -1 की क्यूब 2 into 2 4 -1, -1 की क्यूब -1 ही होगा, -1 into +3, तो कितने आ गए -3। A21 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -3। A22 की वैल्यू निकालते हैं आप इसमें। तो देखो A22 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहां पर, इसका सेकंड निकालते हैं -1 की पावर 2 + 2, यहां पे लिख लेना है इसमें A इक्वल ये मान 1 2 1 3 2 3 और 1 1 2, और यहां इक्वल का साइन लगा देना, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसका सेकंड निकालते हैं A2। अब देखो यहां पर A2 यानी सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, तो क्या रहेगा 1 1 1 2 1 1 1 2, -1 की पावर 4 1 into 2 2 -1 -1 की पावर 4 +1 2 -1 1, तो A22 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास +1। A23 -1 की पावर 2 + 3, ये यहां से आएगा इसमें 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1, इसको सोल्व करते हैं 2 + 3 5 1 into 1 1 -2, तो ये माइनस का ये हो गया और -1 की यहां से आ गया माइनस into माइनस, क्या आ गया +1। A23 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास +1। A31 की निकालते हैं A31 A31 इक्वल -1 की पावर 3 + 1 3 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या रहेगा 2 1 2 3 -1 की पावर 4 2 into 3 6 -2, -1 की पावर 4 करेंगे +1 into +4, तो कितना आ गया +4। A31 इक्वल में +4। अब A32 की वैल्यू निकालते हैं। A32 -1 की पावर 3 + 2, तो यहां पर 3 2, तो क्या रहेगा 1 1 3 3 1 1 3 3, तो -1 की पावर 5 1 into 3 3 -3, ये कितना आ गया इसमें 0। A32 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। A33 -1 की पावर 3 + 3 3 3, तो 1 2 3 2 1 2 3 2, -1 की पावर 6 1 into 2 2 -6 माइनस के 4, लेकिन ये यहाँ पर सम है तो ये तो प्लस के रहेगा, तो 2 - 6 कितनी आएगी -4। A33 की वैल्यू कितनी आएगी -4। अब देखो इसमें आगे, तो एडजॉइंट A हमारे पास यहां से अब वैल्यू निकालेंगे। आपको बताया है कि जो सेकंडों से प्राप्त वैल्यू होगा उसका ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट A इक्वल कैपिटल A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33 और इसका ट्रांसपोज करना है। इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू रख देते हैं यहां पर पहले A11 की वैल्यू 1, फिर A12 की -3, A13 की 1, A21 की -3, A22 की 1, A23 की 1, A31 4, A32 0, फिर -4 और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होता है, जो यहाँ पर रो होती है वो कॉलम में चेंज और जो कॉलम होते हैं वो रो में चेंज। देखो यहाँ पर ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा फर्स्ट 1 -3 1 -3 1 1 4 0 -4। तो ये इसका क्या हो गया, एडजॉइंट की। ये इसका क्या हो गया, साइक्लिकल जाब। अब आता है आव्यूह का व्युत्क्रम। इसका फॉर्मूला ही देखेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम। देखो आव्यूह का व्युत्क्रम हम तब ज्ञात कर सकते हैं यदि सारणिक A नॉट इक्वल 0 है, तो आव्यूह का व्युत्क्रम A इनवर्स इक्वल क्या होगा, एडजॉइंट A अपॉन में A का डिटरमिनेंट या सारणिक। तो ये फॉर्मूला हम मिलेगी यदि हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। अब देखते हैं तृतीय क्रम के लिए सारणिक का मान प्राप्त करने के लिए सारूस की विधि देखते हैं। तृतीय क्रम की सारणिक के मान के लिए सारूस चित्र। देखो तृतीय क्रम का सारणिक है, ठीक है, ये 3/3 का, ठीक है, तो उसका सारूस नियम द्वारा कैसे हम सिंपल तरीके से मान निकाल सकते हैं सारणिक का। तो देखो जैसे इसमें दिया है हमारे पास A इक्वल A या कुछ भी मान लो यहां पर, ये मान लेते हैं A1 B1 C1, ये मान लेते हैं हम यहां पर स्मॉल लेटर में मान लेते हैं, स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1 स्मॉल a2 b2 c2 a3 b3 c3। देखो इसका एक तो इसमें होता है फॉर्मूला सीधा इस सूत्र, क्या बनता है इसका फॉर्मूला a1 b2 c3, फिर प्लस b1 c2 a3 b1 c2 a3, फिर प्लस c1 a2 b3, फिर माइनस इसमें से क्या होता है यहां पर a3 b2 c1, फिर माइनस b3 c2 a1, फिर प्लस करते हैं ये माइनस इसमें, फिर c3 a2 और b1। एक ये फॉर्मूला होता है। अब ये देखते हैं ये फॉर्मूला बना कहां से, सिंपल चीज देखेंगे इसकी भी, इसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो इसमें तो क्या करोगे, यहां पर सेम जैसे ये दिया है सारणिक होगा, सॉरी आव्यूह नहीं होगा, सारणिक का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख लोगे, a1 b1 a2 b2 a3 c3, समझिए ये। अब पहले अग्र विकर्ण यानी ये हो गया a1 b2 c3 a1 b2 c3, फिर प्लस b1 c2 a3 b1 c2 a3, फिर प्लस c1 a2 b3, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, अब इसको साफ कर लेते हैं यहां पे। देखो अब फर्स्ट विकर्ण, देखो यहां से a3 b2 c1 फिर प्लस b3 c2 a1 फिर प्लस c3 a2 b1 c3 a2 b1।
ये भी याद नहीं रखना तो इसका एक फॉर्मूला, ट्रिक देख लो, इसमें ट्रिक इसकी क्या बनेगी, ट्रिक देख लेते हैं इसकी। ट्रिक बनेगी एबीसी बीसीए सीएबी, ये हो गया यहाँ पर एबीसी बीसीए सीएबी, फिर माइनस एबीसी बीसीए सीएबी, ये इसमें होगा एबीसी बीसीए सीएबी। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे, यहां प्लस आता है इसमें, ये पता ही हमें, इसके साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इसके साथ अपोजिट 3 2 1 3 2 1 3 2 1, समझे ये चीज, a1 b2 c3 बन गया ये, फिर b1 c2 a3, ये हो गया c1 a2 b3 माइनस a3 b2 c1 b3 c2 a1 c3 a2 b1। चाहे ये ट्रिक याद रख लो, यहां इसमें आपको मैंने बता दिया ये किस प्रकार से ज्ञात करो। ये सारोस सूत्र द्वारा भी पूछ सकता है कि सारोस नियम द्वारा इस सारणी का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ तो क्या करोगे, सारणी दिया है उसमें जो फर्स्ट दो कॉलम दिए हैं उनको वैसे का वैसे उतारोगे, पहले अगर विकर्ण फिर उसमें से माइनस कर दोगे फर्स्ट विकर्णों को जोड़ के। और एक इसमें इसकी ट्रिक याद रख दो, यहाँ एबीसी बीसीए सीएबी, इस प्रकार से ये एबीसी है, जैसे पहले एबीसी फिर बीसीए फिर इस प्रकार से यहाँ से लिख लो, यहाँ पे ए बी सी, पहले एबीसी फिर यहां से बीसीए फिर सीएबी, ये हो गया। ऐसे इसमें एबीसी बीसीए सीएबी, पहले इसमें इस साइड से चलेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 3 2 1 3 2 1 3 2 1। इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।